इतनी ज्यादा भी लाइट क्यों होती है? नहीं अच्छा लगता है, अच्छे से आएगा पूरा। अभी तो रोशनी है। मैंने सुबह वाली चाय पे चर्चा डाल दी ऐसी। भड़के हुए शर्मा जी टाइटल डालना था। भड़के हुए शर्मा जी। नहीं, मैंने उसमें तेरी तरफ से लिख दिया कि आज मेरी क्लास लग गई। अच्छा मैंने देखा नहीं वो वीडियो। देखना क्या था, हमने तो भोगा। एक भाई साहब कूद पड़े अच्छा। कि आपको अपनी बीवी को नहीं बोलना चाहिए था, आपको खुद करना चाहिए। मैंने उसको लिखा कि फ्री में सलाह नहीं देनी चाहिए, जो बच्ची कुछ इज्जत है वो भी चली जाती है। ये इतने मूर्ख है कि अगर मैंने तुझे बोला तो तू विक्टिम, जो बाकी चीज़ें तेरे फेवर में हो गई तो वो मेरा क्रेडिट नहीं, तेरा। ये ऐसे होते हैं फेमिनिस्ट, क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बनने के नाम पे ना ये बायस हो जाते हैं। जो काम तेरे दायरे का था तूने उसको नहीं किया, तो वो मुझे इसके लिए अगर किसी ने तेरे को सुनाया तो इसमें पक्षपात कैसे हो गया है? सही बात। जो काम इसमें तुम्हारा औरत है। आदमी कहाँ से आ गया, इसमें पति पत्नी कहाँ से? भाई अगर मैं ये काम करता तो जो मैं कर रहा हूँ फिर वो तू कर से लेती। अब मान लो वो काम करने में मैं ज़्यादा तेरे से बेहतर हूँ, ये काम करने में तू मुझसे ज़्यादा बेहतर है। ये बेहतर है या कह लो कि वो कर सकती है, तो मेरे पास और कोई काम वो नहीं एक है। बार नहीं, हम खाना खा रहे थे तो किसी ने, मैंने तेरे को बोला कि यार बस अब बर्तन ले जाए, ऐसा कुछ हुआ था बात। तो उसने बोला कि ये तो गलत बात है, आप औरत से बर्तन उठवा रहे हो, इससे मालूम पड़ता है। क्या तो कैसे मूर्ख लोग हैं। अरे जी हर एक का काम बटाओ। अब क्या तू बर्तन इसलिए धो रही कि तू औरत है? हम दोनों में से कोई ना कोई एक काम किसी को करना पड़ेगा। तुझे याद है तू दिल्ली में जिम जाती थी, तेरे आने जब काम वाली छुट्टी पे होती थी या चली गई दूसरी मिली नहीं, तेरे आने से पहले ढेर बर्तन में धोता था और पूरे पैशन से तेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से धोता, क्योंकि मेरे को वो शौक था। शौक मीन्स की भी एक काम निपट जाएगा और मेरा एक साइको हूँ मैं कि जो भी करूँगा तो शिद्दत से करूँगा। तेरे से ज्यादा अच्छा धोता था। तेरे से ज्यादा अच्छा धोता था। तूने बोला तेरे से ज्यादा अच्छे से धोता। नहीं मालूम क्या होता है कि कुछ लोग वो उधर है कोई बच्चे से। क्या होता है ये, मतलब हमारे मैं मान लो दो आदमी होते हैं, दो भाई हैं, उस एक ने उसको काम बोला, उसने काम नहीं किया या उसकी वजह से काम खराब हुआ, वो उसको टोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने तेरे को टोका तो पति पत्नी या औरत मर्द या ये कहानी आ गई वो कहानी आ गई, ये बड़ा मतलब ये बेवकूफ़ी चल रही है। सेम चीज़ तू बच्चों के साथ करती है, जब वो कोई गलती करते हैं काम गलत करते हैं, वहाँ पर किसी को अत्याचार नहीं दिखेगा, वहाँ पर माँ सुधार रही है, सिखा रही है, माँ की डांट में भी प्यार होता है, तो पति की डांट में सजाए कालापन। न्यूट्रल रहने का मतलब देख, इसमें तार निकाल दी वहाँ से सारी, ऊपर से खोल दी इसमें, फिर बंद कर। न्यूट्रल रहने का मतलब ये, अब औरत को बढ़ावा देने का मतलब थोड़ी कि आपने उधर वजन ज़्यादा डाल दिया, वो तो फिर वही कहानी हो गई। ये आदमी को ये बकवास करने से पहले ही सोचना चाहिए कि यार ये कितने आदमी को उसने अपने जीवन में देखा होगा कोई बैंकॉक जैसी जगह पे अपनी पत्नी को बुलाते, जबकि उसके पास ऑप्शन है नहीं बुलाता। अगर मैं देखो कभी नहीं बुलाता तुझे इस बात का मलाल थोड़ी रहता कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकती तुझे अकेले बुलाऊंगा, ये होगा कि हाँ भाई कभी इन फ्यूचर मैं तुझे ले जाता अपने हम साथ, साथ में जाएंगे, फैमिली साथ में जाएगी। कभी ऐसा सोच सकते हो कि एक फ़ोन आएगा जी हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है टिकट बुक कर आ जा। तो तुम्हारे साथ तो इमेजिन किया जा सकता तू कर सकती ना, वो बेवकूफ़ लोग हैं फिर जो इसमें जुड़ रहे हैं। मैं तो लिख दिया, मैं अपना भाषण उसको दियो दो जो इसके लायक हो, मेरे साथ पंगे मत लो, बच्ची कुछ इज्जत उतरवा के जाओगे। इनकी गलती नहीं है, इनको आदत पड़ गई है यूट्यूब की या इंटरनेट की दुनिया में, जैसे लोग नकली दिखते हैं ना। अब एक ने उसमें लिखा कि भी अरे आपको भी गुस्सा, मतलब मुझे क्या समझ रहे थे कि मैं संत महात्मा हूँ? गुस्सा तुमको, तुम तो लाइफ में भी कुछ ना गुस्सा करता तो फिर भी ये कुछ
एक्चुअली में ना ये उनको लगता है कि ये आदमी हमेशा हंसती खेलती फैमिली ही दिखाए। होता है ना वो एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है या बाकी के लोग वो अपनी एक जैसी ज़िंदगी दिखाते हैं, अपने दोष नहीं दिखाएंगे। मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये दोष है, ये विकार है या गुण है, वो तो बाद की बात है। बस आ रहा है तो आ रहा है। आ रहा है तो आ रहा है, उखाड़ लो जो उखाड़ना। मेरा गुस्सा मैं अपने घर में दिखाऊं। कि इनकी गलती नहीं है ना। दुनिया में पिछले 70-80 साल में इतना बदलाव आया, व्यक्तित्व आधारित सफलता जब से आई है तो लोग व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं, पर्सनैलिटी पर, कि दिखना कैसा है। मैं अभी वो देख रहा था, मैं आज बैठा हुआ था खाली, वो स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल बोलते स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करते रहना। मतलब एक तो आप जो देख रहे हो आपको उसके जैसे आएंगे। हाँ। हर कोई माइक लगा करके मतलब वो प्रवचन दे रहा है। प्रवचन देना, मोटिवेशन। 25 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, कोई लड़की, कोई औरत, माइक ऐसे लगा लिया, ऐसे बैठे हैं और थोड़ा सा एक्सप्रेशन संतों वाले कर लिए, कोई ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, हल्का सा म्यूजिक चल रहा होगा और कोट पढ़ रहे हैं जो गूगल पर लिखे होते हैं, चैट जीपीटी से ले लिया, किसी किताब से ले लिया, कहीं सुन लिया, बहुत कॉमन। और लाइक मतलब व्यूज। तो वो कहाँ गलत है? उस आदमी या जो औरत या आदमी या जो लड़के ने बोला है, कैसे पता करोगे कि ये वो ऐसी जिंदगी जी रहा है कि नहीं जी रहा है? मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, पर उतनी पता है जितनी मैं जी रहा हूँ, या जितनी पता है उतनी ही जी रहा हूँ। फालतू का मैं वो करता ही नहीं। मैं देख रहा हूँ 20-22 साल का लड़का, शक्ल से दिख रहा है एकदम फुकरा टाइप का, माइक लगाया, कोई बात बोल दी और बाद में खुद ही बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया, अपनी गर्दन धीरे से हिला दी, वहाँ लाइक्स ठुके पड़े कि ओए आपको नया फिलोसफर मिल गया। और सेम कोड और कई 100 लोगों ने डाला होगा। यार वो व्हाट्सएप पे न्यू ईयर के मैसेज आते थे, तो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज किसी ने भेजा पोस्ट, वो पोस्ट सुबह जाकर 20 बार पहले आ चुकी होती। सेम यार दिवाली पे गिफ्ट कर देते हैं लोग, अंदर कार्ड डाला हुआ पहुंच गया किसी और के पास। मैं तो आज तक अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता, पर जब है ही नहीं कोई मेरे उसमें, पर जब दिल्ली में भी मैं अगर कोई मुझे मेरा नाम लिख के हैप्पी न्यू ईयर बोले या हैप्पी दिवाली बोले तो मैं रिप्लाई करता हूँ। चाहे एक लाइन लिखे हैप्पी न्यू ईयर राकेश जी, या वो नहीं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो अपना नाम लिख दिया और फिर वो सेंड कर दिया सब। भाई तुम विल्ले हो गए, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा तो है। अच्छा एक सवाल है, आपसे कभी हुआ ऐसे दिल्ली में आपके मम्मा के साथ कि या फिर दोनों के साथ कि ऐसे आप लोगों ने किसी को गिफ्ट दिया, उसने किसी और को दिया, पास होते वापस आप लोगों के पास आ गया? हमारे पास वापस आ गया? हाँ गलती से। इतनी बड़ी वो नहीं है चेन हमारी। पर एक बार एक ने हमें गिफ्ट दिया था, मैं खोला तो उसमें किसी और का कार्ड निकला था, विजिटिंग कार्ड, तो हमें मालूम पड़ गया था कि उसके पास आया, उसने हमें। ये तो खैर सभी करते हैं, कॉमन चीज है खैर। हाँ दिवाली पे एक साथ एक जैसी कई चीज आ जाती है तो वो बंदा कितने रख लेगा? सही बात है। आज कैमरामैन ये बनी हुई है, इसलिए आज ये नहीं आई फुटेज में। आज ट्राइपॉड नहीं है हमारे पास, आज हमारे पास 2 टांगों वाला ट्राइपॉड। 2 टांगों वाला ट्राइपॉड। याद है मेरे साथ हुआ था जब हम फर्स्ट डे आए तो उसने कहा ट्राइपॉड नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा ये तो खड़ा, वहाँ ट्राइपॉड रखा था किसी का, मैंने कहा ये तो खड़ा, कह रहा ये नहीं, हमारे डॉग का नाम ट्राइपॉड है। उस बेचारे की 3 कैंची। ये हमारा डबल कॉट है। यही तो छोड़ा शायद ईशान भैया ने उनको। यहाँ मार्केट में पानी भी कितना अच्छा लग रहा है, हवा से लहरें। वहाँ पे तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं शादी भी स्कूटर पे थे ना, मतलब चाय पे चर्चा पे मैं अच्छी अच्छी बातें कैमरे पे करूं, और अगर मुझे तुम्हें डांटना हो, गुस्सा करना हो तो वो ऑफ कैमरा करूं। तो खुद ही ये नकली चीज़ें देखना चाहते हैं। और फिर कहते हैं लोग कि ये हमारे जब दोस्तों से मिलने जाते हैं तो वो दूसरे ही निकलते हैं, ऐसा कहते हैं कितने लोग आपको, है ना।
एक वो आए थे ना भाई सर, दो लोगों ने बोला, सब्सक्राइबर जो आए थे मिलने, एक ने बोला कह रहा यार मैं ना एक दो यूट्यूबर से गया मिलने, पर वो जैसे यूट्यूब पर थे वैसे पर्सनली मिलने गया तो बिल्कुल अलग थे, बात करने का अंदाज, बात करने का तरीका यूट्यूब पर बिल्कुल अलग था, पर्सनली मिले तो बिल्कुल अलग। कह रहा आप बिल्कुल जैसे आप दिख रहे हो लग ही नहीं रहा कि आपको मैं देखो। मैंने कहा मैं मतलब यूट्यूब पे भी बदतमीज हूँ, सामने भी बदतमीज हूँ। अभी लाइब्रेरी में एक आए तो थे ये बात शायद उस माइक पर नहीं थी। ओके मेरे को थोड़ा अच्छा माइक नहीं लगाया क्यों? नहीं लगाया, सब कुछ नेचुरल। तो चिल्ला के बोलो। ये सुबह 5:30 बजे मैं उठा, ये पढ़ रही थी 5:30 बजे, 5:30 बजे तक पढ़ रही थी। 5:30 या 7 बजे सोई हूँ मैं। मैं 6 बजे रोज मतलब पहले आप जब उनका क्या कॉन्सेप्ट है, दिन में अगर ये जागेंगे पढ़ेंगे तो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे, डांटेंगे भी, काम भी बताएंगे। तो ये क्या है, ये कहते हैं दिन में सो रात को पढ़ो ताकि उस समय कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। मैं भी एग्जाम के टाइम यही 5:30 बजे मैं उठा, ये पढ़ रही। मैं एग्जाम के टाइम नहीं आप जब उठे थे ना तब मैं आपकी वीडियो देख रही थी चाय पर चर्चा की, कौन सी वाली? जब यहाँ पे आपने बनाई थी। फिर उससे पहले मैं आपके दुबई और ताज के होटल की व्लॉग देख रही थी। ये टोनी को घुमाने ले गए तो लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ रहे थे, कोई आए हुए थे अंदर। मैंने देखा, मैंने फिर बुक, तब तो बुक पढ़ रहे थे, मैंने बस फैन चला दिया, फिर हम चले गए। फिर वापस आई तो फिर वो जाने लग रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि कौन मेंटेन करता है, मैंने कहा हम ही लोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कह रहा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बढ़िया। कह रहा आज के टाइम में मतलब कह रहा बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि बुक पढ़ रहा हूँ मैं बैठ के और ऐसा फील आ रहा है। कौन है? वो तमिलनाडु से थे और यहाँ पे सेलम में ही रहते। रैंडमली आए थे? रैंडम में कहा फर्स्ट टाइम आया वो लाइब्रेरी। कह रहा हाँ मैं आज पहली बार साइकिल, मेरी फैमिली गई हुई है बॉम्बे घूमने, अब उसकी वाइफ बॉम्बे की है, तो वो आज कह रहा मैं साइकिल लेके सुबह से राउंड मार रहा था तो इधर आ गया था, तो मैंने बोर्ड देखा तो मैंने देखा फिर बैठूँ अंदर। तो कह रही मतलब बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फील मिला, ऐसी जगह मिली बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बस यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, बाकी आप आओ बैठो। फिर मटका रखा तो उन्हें बाहर निकल के पानी वानी पिया उसमें से। और साइकिल भी ऐसी सी जैसे ब्लू कलर से ऐसी सी साइकिल थी। तूने मेरी साइकिल साफ करी थी, देखो मैंने उस दिन बोला था कब जाते टाइम जब मैं कसीनो गया था। थोड़ी सी की थी, थोड़ी सी रह गई। और हैंडल भी तूने सीधा नहीं किया ना, उल्टा हैंडल है, तो साफ कैसे करी तूने? सुनो तो अभी सही कर दिया उसको। ऐसे से और मेरा गिटार साफ किया तूने? हाँ गिटार किया था, वो फिर गंदा हो गया, अभी फिर करूँगी। तो धूल रोज होती है तो रोज ही साफ करना पड़ता है। गिटार साफ किया था वो। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं आया हूँ तो मैं कुछ दिन रहूँगा, बल्कि मैं तो यहाँ तक सोच के आया था कि मानसून देख के जाऊँगा, पर वो नहीं रह सकती। क्योंकि अब अगर गया तो मान लो अब अगर मैं वो जाता हूँ तो फिर महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए जाऊँगा, मानसून वो तो 3-4 महीने रहता है। मैं सोच रहा था। सिद्धि की मम्मी ने बोला था कि इस महीने के एंड में बारिश शुरू हो जाएगी। मई चल रहा है ना, जून में जाके शुरू होती है। जून के भी बीच में। हाँ मतलब हल्की फुल्की स्टार्टिंग हो जाएगी। मौसम तो इस बार गर्मी इतने लग नहीं रही, अच्छा ही है। जब पिछले साल पापा जिस दिन गए थे उस दिन ये स्टार्ट हुआ था बारिश, और जिस दिन पापा आए थे उस दिन बारिश खत्म हो गई थी। मेरा हाल देख, मेरे यहाँ कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को फिट रखा, तंदुरुस्त रखा, ये गोरे खा गए। गोरे जिस दिन हम इंडिया आए थे एयरपोर्ट पे बैठे थे काफ़ी देर, जब हमारा फ्लाइट सुबह मॉर्निंग में आ गई थी, तब से ही तुम्हारे को वो होने लगी थी, बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, ठंड लग रही है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा गर की लहरों, देख आवाज देख कैसी हुई है। तो अभी थोड़ी ठीक होने लगी अभी है ना। मत गाओ कसम, अभी हम गला भी खराब। आते हैं ठहरो। गर्मी सही कह रही, दोपहर की है बस, अभी इस बार इसमें गर्मी इतनी दिखी नहीं। लास्ट ईयर जब तुम सिंगापुर जा रहे थे ना, तब तुमने बोलते यार मेरे को मानसून नहीं मिलेगा देखने में, और तुम्हारे जाते फिर बारिश ही शुरू हो गई। तब तुम जून में ही तो गए थे, 14-15 जून को गए थे। ऊपर का पूरा तैयार हो गया, ऑलमोस्ट बस मतलब पेंटिंग काम बाकी है। पेंटिंग भी तो अभी कल पुट्टी उठी नहीं, हुई नहीं। है। ब्लैक कलर का हाँ पेंट बस हो गया। रेलिंग का भी पेंट हुआ है, लेकिन लाइट्स भी लग गई है, बस फैन लगाने हैं, बटन्स भी लग चुके हैं, सही हो गया। अभी प्लम्बिंग का काम भी होएगा। नहीं हो चुका है प्लगिंग, बस करंट उसमें पास है। प्लम्बर हाँ प्लम्बर बचा है, प्लम्बर और पेंटिंग
ही तो बाकी है। तो ये अभी बहुत बाकी है, अभी फर्नीचर, पेंट, furniture करंट लगेगा, लगेगा, paint पंखा लगेगा। हाँ, लाइट लग चुकी है। करंट तो नहीं आया ना? हाँ, लाइट पता कैसे सब वो मीटर पोल से पे काम तो कर रहे थे, वायर ले भी होंगे तभी तो कर रहे हैं। देखते हैं अभी ऊपर जाके। घर आधे घंटे से लाइट वाइट तो कनेक्शन करनी है, अभी ऊपर जाके देखना। लेकिन प्लम्बिंग के काम में टाइम लगेगा। ऊपर छत पे भी किसी ने चाय पे चाचा का वीडियो बनाओ, अच्छा व्यू है। वहाँ से इन्होंने टंकी के लिए ना वहाँ पे वो बना दिया ऊपर। टंकी हाँ। रखने के लिए। वहाँ पे सीढ़ी रख दी थी। ये मैडम जी रोज सुबह वहाँ जाती थी ऊपर चढ़ के। उन्होंने टैंक रखने के लिए कुछ बनाया है। हाँ हाँ, चार और हमारे पिलर का। वाले से- हाँ मतलब जो छत है, छत के ऊपर भी कुछ बनाया है, वहाँ पे हाँ, वहाँ पे छोटी सी जगह बनाई है सब टंकी रखने के लिए। कितनी ऊंची है वो पिलर? हमारा जो दिल्ली में था ना, उससे थोड़ा कम। हाँ उससे कम ही है अच्छा मतलब। ये किया ना, वो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। पर वहाँ से सनसेट, पहले सनसेट में नीचे देख के देखती थी, लेकिन उन्होंने वो बना दिया तो दिख नहीं रहा था। मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही थी, अब उन्होंने सीढ़ी हटा दी है। इस साइड बनाया। नहीं, उस साइड। उस साइड कोने में बनाया है ये मैडम जी, वहाँ चढ़ती थी, वो भी लकड़ी का फट्टा। हाँ, मैं सनराइज देख रही थी, सनसेट निकल गई मुझसे। पर मैं एकदम किनारे पे नहीं बैठती, मैं इस साइड होके बैठती। चलती थी तो पहले हल्का सा भी पैर का अगर फिसलता ना सीधा गिरती तू। इस साइड होके चलती थी, नहीं तो अच्छा ठीक है, अकेले में से मत जाना। पीछे। अब जाती थी। नहीं। उन्होंने सीढ़ी हटा दी। उतने ऊपर चढ़ना क्यों है? हाँ, रहते हैं इसके सवारी में थाने। क्या करे बॉस? क्या करे बॉस? यहाँ के बाल ना तुम्हारे बैठ गए, वहाँ पे कैसे हवा में लहराते रहते थे ना, अभी बैठ गए हैं बाल तुम्हारे। यहाँ मैं भी बैठ गई। इंडिया में आके मैं भी बैठ गई, गला भी बैठ गया है। गला भी बैठ गया, गला भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया, दिल भी बैठ गया। बाल बैठ गए। बस एक हवा ही रहेंगी अभी और कुत्ते। जेरी का कोट उतारो, इसके बाल बड़े हो गए फिर से। हाँ, इसकी फिर से खुजली वाला हो रहा है, उस क्रीम व्रीम लगो यार। छोटे बाल में ज्यादा क्यों होता ज्यादा? भाभी पूछी थी सिद्धि की मम्मी, या वहाँ पे बच्चों की याद आती होगी आपको, बच्चों को आपकी आती होगी। मैंने कहा सामने बैठे पूछ लो ना, हमें इनके आती थी ना, ये कह रही हाँ सही में हमें भी नहीं आती। मैंने कहा इतने दिन में एक बार इनका कॉल खुद से नहीं आया कि मम्मी कहाँ हो या क्या कर रही हो। मुझे ही पूछना पड़ता था कि खा लिया पी लिया क्या कर रही हो। फोन इनके पास है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये वो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कह रही हूँ क्या करना था। वो लोग भी हैरान हो रहे कि ऐसा थोड़ी की याद ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं भाभी सच में, कभी खाने पीने का मतलब उनको ये होगा ना कि भाई यहाँ आ जाए करेगी कभी कभी बच्चे हमसे। मैंने कहा वो अभी भी जब हम भी होते हैं घर पे तब भी उन्हें अपना कुछ बनाना अपने आप ही बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ही बनाऊंगी खाना। तभी मैं एक अपनी नई डिश बना रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट। पर वो एगलेस है, उसमें अंडा डलता है ना, मैं उसको अंडे की जगह एक्सचेंज करूँगी मैदे से और कॉर्नस्टार्च से। तो आप सामान लेने जाएगी, ठीक है शरी? इसकी रस्सी है कि टूट गई। इसको ना किसी चीज से यहाँ बांध दो, ये और नहीं नीचे। कंपटीशन था, इसमें मुझे कुछ कंपटीशन मिल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए छोड़िए, तो अपनी प्रैक्टिस करती रहा कर। और वो वायलिन का क्या हुआ भाई? अरे मुझे उसके लिए क्लास लेनी तो है। क्यों नहीं ले रही? अरे यहाँ पे ना एक पास में एक घर है, वहाँ सिखाते हैं हाँ। फिजिकल, तो अभी हम वहाँ जाके बात करके बात करके आओ, साइकिल लेकर के जा और सीखो। और देखो अगर मेरा कुछ दिन रहने का बनता है तो मेरा जिम में एडमिशन तो नहीं, तो मेरा तो ऐसे सारा शरीर खत्म हो मामा शाम को भी जब खुला होगा ना अभी जो करा के लाएंगे। संडे है ना, नहीं शाम को खुला होता है। अरे संडे को ऑफ होता है, कल जाके। और कराना क्या, तू वैसे चले जाओ तो पैसे एक दो दिन बाद भी दे देंगे, तो मना थोड़ी करेंगे। अगर मान लो तुझे जाना हो, तूने छोड़ क्यों दिया? नहीं अभी इसने पीछे जब बंद हो गया एग्जाम के चक्कर में इसने छोड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं, जाओ अपना वो पैसे दो, करवाओ और साल भर के दे दो 100। पापा विक्स क्यों नहीं खा लेते? विक्स खा के भरा तो भरा विक्स खाकर। हाँ। उस दिन मैं विक्स दे रही हूँ लाइव के टाइम पे, तो कह रहे कि मेरी मौत हो तो जांच हो, क्योंकि मैं विक्स दे रही हूँ उनको। वाह, और दो? परसों जब लाइव हुए थे तब जब मैं विक्स देने लगी तो कह रहे कि ये इसकी साजिश है विक्स ला के मारने की। विक्स से कोई कैसे मर सकता है? तेरा तो ये किसी को कोई भी बीमारी हो, हाँ। रामदेव को जैसे कुछ कैंसर हो किसी को भी, योग कर लो। एड्स हो तो योग कर लो। तेरा ये है कि कोई भी हो, किसी को बवासीर भी हो तो विक्स खिला दो। अच्छा विक्स से तो खाओगे। गला खराब हुई तो विक्स दूंगी और किस में दूंगी?
कभी तुम्हारा पेट दर्द हो तो मैं दवाइयाँ लिख के बेचती हूँ, तो हर चीज ये तेरी सारी विक्स क्या कर रही तेरे बैग में? मैं रखती हूँ कि कई बार मैं कभी कभार तो चेंज नहीं होता तो वो वैसे ही विक्स पकड़ा देते और ये खाने का भी मन करता हाँ ये भी सही है, वो पकड़ा देते। गले में खराश हल्की सी बात होती है ना, विक्स खा लो फिर जुकाम नहीं होता। है तो मुझे नाश्ता और मुझे विक्स खा के जुकाम हो गया, क्योंकि विक्स खाने से ठंडा से लगती है, हवा चल रही थी। फिर तो जुकाम का क्या मतलब? इसको बांध दो ना, टूट जाएगी। ये जो देखो जो बचा है वो तो बचाओ ना। ठंडी हाँ। इस डंडी को बांध दो, पानी दो, दिन में 2 बार अच्छी तरह पानी दो। बारिशों में पानी दोगे क्या? अभी इनको बांधो, पानी दो, जो बच सकता है वो तो बचाओ। ये पत्तों पे सब ये धुलेंगे अच्छे ढंग से, ऑक्सीजन ले पाएंगे ये। ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अपनी सांस ले पाएंगे। इनको भी काम हो रखा है, इनके ऊपर लग गया। रात को नहाऊंगी मैं। ऊपर तुम्हारे रूम में सो जाए ना, क्या करूंगी तो पता है, इन्होंने रूम मुझे दे दिया। ये मैं कहती रूम या तो दोनों लेके, नहीं तो मेरा होगा। ये कहती मेरा है इनका, तो हम दोनों के बीच में बात हुई तो इन्होंने कहा तू रख ले रूम। तो अब ऊपर अगर रूम मेरा है तो मैं सोचा ऊपर रूम में ना जो बुक शेल्फ लगाऊंगी, जिसमें मैंने जितनी भी बुक्स मेरी है ना, जो भी मैंने खरीदे उनको वहाँ पे रखूंगी। फिर ये एक जो क्रिसमस ट्री है ना हमारे रूम में ऊपर रखा हुआ है स्टैंड पे, वो निकालूंगी, एक लड़ी लूंगी, उस पर लड़ी लगा के उसको क्रिसमस ट्री को सजा के अपने रूम में रखेंगे। मुझे क्रिसमस ट्री देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो उसको असली पौधे भी रख सकते हैं हम वहाँ पर। फिर उसको पानी दूंगी ना तो फिर क्या आएगा, अंदर रूम में कीचड़ होएगा। इंडोर प्लांट्स नहीं, इंडोर प्लांट को हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी हाँ देना, तो वो सिर्फ भी आधा स्प्रे गिलास। करके। वो भी स्प्रे भी कर सकते हो। ऐसे बाल्टियां भर भर के पानी डालने का उसमें। यहाँ तो डाला नहीं, मैं हाँ। जो पूछा मैंने कहा पौधों में पानी तू रोज कह रही मैं डाल रही हूँ, कह रही मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दी। कभी नहीं सब सूखा पड़ा, पाइप लगा के प्रॉपर यहाँ पे ये पत्ते धुलते हैं, अच्छे फ्रेश से होते हैं। ये क्या, ये ऊपर ये फटा हुआ कपड़ा से टांग रखा है। नहीं टांगा है। मैंने टांगा था, फ्रिज साफ किया था ना तो गंदा कपड़ा धो गया था। दुबई जाने से पहले नहीं अब भी आने के बाद तो ये हरा कपड़ा पे ढंग से लगवाना पड़ेगा, बारिश आएगी कैसे करोगे तुम? इसको फिर आने से पहले धोना, नहीं तो गंदा पानी इधर आएगा। इसको धो के इसको ऐसे वापस सब जगह में बांधना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में फिर वो फवारे अंदर आएंगे। मम्मा अरे नहीं हाँ नहीं, मैं सोच रही कि जब ये ऊपर वाला बन रहा है ना तो ऊपर रहेगी इस वाले रूम को, इस घर पे ऐसे रखेगी। लेकिन अभी सुना है कि ऊपर वाले घर में जो रूम है बुकर वो सिंगल बेड है, डबल बेड नहीं। सिंगल बेड वाला जो है डबल बेड नहीं। चल बस कर।